मध्य प्रदेश के रीवा जिले वैसे तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं गिना जाता, क्योंकि यहाँ उस स्तर की बाढ़ नहीं आती जितनी देश में असम, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जैसे क्षेत्र में आती है। इस बारिश के शुरुआती महीने में रीवा की जमीन पानी के लिए तरस गई, मगर अब जब बारिश का सीजन अपने मध्य में है तो यहाँ ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई है। रीवा का इतिहास रहा है, यहाँ बाढ़ तभी आती है जब अन्य प्रभावित इलाकों में बाढ़ का संकट खत्म हो जाता है। रीवा के इतिहास में अब तक जितनी भी बार बाढ़ आई है वह महीना अक्टूबर से सितंबर के बीच का रहा है। रिकॉर्ड में अब तक 4 बार रीवा में भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ा है और चारों बार ऐसा ही संयोग रहा कि बरसात के 2 महीने कम बारिश हुई है और अगस्त के अंत में लगातार कई दिनों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस साल भी कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है। रीवा 1997 की बाढ़, जब भी रीवा जिले के आकस्मिक बारिश होती है तो लोगों के जहन में सिर्फ 1997 अगस्त महीने का दृश्य सामने आता है। अगस्त 1997 के 28 अगस्त के दिन आधा रीवा जलमग्न हो चुका था। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में डूब हो गई थी। लोग बताते हैं कि शहर की सड़कों इस कदर पानी भर चुका था कि सिरमौर चौराहों में नाव चल रही थी। हजार घर पूरी तरह डूब गए थे। सैकड़ों मवेशियों के शव पानी में उतरा रहे थे। गांव के गांव बह गए थे और लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी बाढ़ में बह गई थी। लोग बताते हैं कि रीवा शहर के रीवा किले के पीछे पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया था। ऐसा कहा जाता है कि रीवा रियासत का सबसे पुरानी बस्ती उपरहटी पूरे जिले में बाढ़ के मामले में सबसे सुरक्षित स्थान है। 1997 की बाढ़ में नदी के किनारे बसे उपरहटी क्षेत्र में कुछ घरों तक पानी भी नहीं पहुंच पाया था। कई लोगों की जान भी इस बाढ़ में चली गई थी। अपने घरों की छतों में कई दिनों तक लोगों ने गुजारा किया था। उधर एजी कॉलेज रोड में 1 मंजिल तक पानी भर गया था, जिसमें लोगों के पास 1 मंजिल का मकान था। वह उन घरों की छतों में कई दिनों तक फंसे हुए थे जिनके पास डबल स्टोरी घर थे, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक खाना पहुंचाया गया। 1997 की बाढ़ में पूरे शहर में यह अफवाह उड़ गई थी कि बाणसागर बांध और गोविंदगढ़ का तालाब फूटने वाला है। नदियों के किनारे रहने वाले पहले से प्रभावित थे, ऊपर से उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था। हालांकि ना तालाब फूटा और ना ही बाणसागर डैम। साल 2003 में 1997 की बाढ़ का रिकॉर्ड टूट गया था। तब शहर के तीनों प्रमुख पुल डूब गए थे। उपरहटी से बाकी शहर का संपर्क टूट गया था। बिछिया, निपनिया, घोघर के घर डूब गए थे। तब यहाँ भी बचाव कार्य शुरू हुआ था। इस घटना में भी कई लोग पानी में बह गए थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई थी। साल 2016 में रीवा के इतिहास में आई सबसे बड़ी बाढ़ मानी जाती है। अब जल स्तर 1997 वाली बाढ़ के ऊपर पहुंच गया था। रीवा का ड्रेनेज सिस्टम इतना घटिया था कि शहरों की नालियों नोक हो गई थी और रीवा सिटी के कई घर डूब गए थे। इस बार भी बिहर, बिछिया और यहाँ तक कि शहर की रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला उन्नत सेतु भी जलमग्न हो गया था। तो 2016 की बाढ़ में ही रीवा के ड्रीम प्रोजेक्ट एको पार्क के लिए बनाया गया 4 करोड़ का झूला पुल पानी में इस कदर बह गया था कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा। 2016 से बाढ़ आई और उससे ठीक 1 साल बाद फिर से लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार नुकसान पिछली 3 बाढ़ जितना नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी बाढ़ ने लोगों के जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। प्राकृतिक आपदा कब कहां कैसे पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन पिछले बाढ़ के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि जितनी बार भी बाढ़ आई है वह अगस्त के महीने में आई है। मूसलाधार बारिश से हुई। अब तक एक बार फिर से वही संयोग दोहरा रहा है। पूरे बारिश के महीने में यहाँ तक कि जनता पानी बरसने के लिए तरस गई। अब अगस्त के आखिरी दिनों में ऐसा माहौल बन गया कि अब यहाँ बारिश थमने नहीं वाली है।
2016 में आई बाढ़ के बाद बाढ़ को रोकने का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। सर्वे में पता चला था कि बीहर नदी में पानी लेने की क्षमता 14 से 1500 क्यूमेक्स पाई गई थी। जल संसाधन विभाग ने रीवा में बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें बीहर नदी का चौड़ीकरण और गहरीकरण इसे 3500 क्यूमेक्स बना दिया जाना था। 6 साल बीत गए, बीहर नदी को 1 इंच भी गहरा नहीं किया गया। इस प्रोजेक्ट को कभी शुरू ही नहीं किया गया।